मैं इस कंक्लूजन पे आता हूं कि आपके लिए क्या है, क्या एक कॉम्बिनेशन? जी हाँ, कॉम्बिनेशन एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए आपका आंसर बहुत सिंपल है। आप अपने स्कैल्प के फोटोग्राफ्स भेजिए, और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं तो वो लिख के भेजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज ये तीसरा एपिसोड है, लास्ट एपिसोड है। आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको कंक्लूजन मिले और हमारे ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। यह भी जो है बात जानने के लिए आप जो है मुझे पता है कि इच्छुक भी हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं। मेनली इस वीडियो के अंदर हम एलोपैथिक की बात करेंगे, लेकिन आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमको ये बताना है कि आपके लिए क्या सही है, उसको भी हमको कंक्लूजन करके आपको देना है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, इसके लिए मैं आपको पहले से धन्यवाद कर देता हूँ। तो बात करते हैं एलोपैथी की। तो एलोपैथी एक्चुअली क्या है? एलोपैथी ये एक मॉडर्न साइंस है। तो मॉडर्न साइंस हमने इसको क्यों बोला? बेसिकली यह स्टडीज बेस्ड है। इसमें स्टडीज हुई डिफरेंट नॉट ओनली केस स्टडीज हुई, मेडिसिन से रिलेटेड स्टडीज हुई, और जो है फिर वो स्टडीज जो है वर्ल्ड वाइड अलग अलग डॉक्टर्स ने की, उनकी कंपैरिजन हुई। तो इसलिए मॉडर्न साइंस इसको बोला जाता है। ऐसे तो मॉडर्न साइंस को हम बोलते हैं कि काफ़ी समय से चल रही है, लगभग 1000 साल से, ऐसे बोल सकते हैं, या 2000 साल से। लेकिन जो एक्चुअल नाम जो आया एलोपैथी, वो 1810 में आया था। नाम बहुत नया है एलोपैथी, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बालों का जो झड़ना, गिरना और गंजापन जो है, इसमें हम किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी बैकबोन क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमको यही समझना होता है कि कॉज क्या है। तो मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जेनेटिक एक सबसे बड़ा कॉज है। दूसरे कॉजेज जो होते हैं स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, मैंने बाकी सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों के अंदर ही जोड़ दी हैं। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? एलोपैथिक की बैकबोन मिनॉक्सिडिल है। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली वहाँ का लोकल जो है ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, तो उससे पोषक बढ़िया हो जाते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँच जाता है और जो है हेयर ग्रो करते हैं। दूसरा इसका बैकबोन होता है फिनिस्टाइड, यानी कि DHT ब्लॉकर, क्योंकि एक हार्मोन रिलेटेड चीज़ है, और हार्मोन को अगर हम साइड पे ब्लॉक कर दें तो जाके काम करता है। क्या हमको ओरल देना है या टॉपिकल देना है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, या एक कॉम्बिनेशन में देना है, ये भी एक कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। किस में कैसी ज़रूरत है, इसके हिसाब से हमको डिसीजन लेने होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं जो कि आज मॉडर्न साइंस में यानी कि एलोपैथी के अंदर हैं, उनमें है PRP का एक दूसरा एक रूप है, उसका नाम होता है GFC। PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और GFC बेसिकली ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन, वो बोलते हैं GFC। दोनों ही एक दूसरे के रूप हैं। उसके अंदर प्लेटलेट के ग्रोथ फैक्टर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसके अंदर कम होता है। किसके अंदर क्या ज़रूरत होगी, ये भी एक कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। लेकिन जिनके अंदर गंजापन आ चुका है, ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है, उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? तो उसका भी आंसर एलोपैथी के अंदर है, वो है सर्जिकल, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट। अलग अलग तरीके से होता है, मेनली दो ही तरीके हैं, एक है FUT, एक FUE। मैं उसके बारे में यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। PRP GFC के बारे में मेरे दूसरे वीडियो हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहाँ से भी जो है इसका ज्ञान ले सकते हैं। तो मेनली एलोपैथिक पे ये हुआ। अब एलोपैथी में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये फास्ट होता है, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए, और उसका मतलब इफेक्ट भी, उसके रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट चाहिए। तो एलोपैथी एक आंसर है। दूसरा क्या है, इसमें बेसिकली एक बोल सकते हैं कि आपको साइड इफेक्ट बताए जाते हैं कि साइड इफेक्ट जो है एलोपैथी के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें कि जैसे कुछ परसेंटेज के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये बहुत ही कम है। मिनॉक्सिडिल लगाने से किसी को ईचिंग होती है, और भी हैं, मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में मेरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और दूसरा है फिनिस्टाइड। तो फिनिस्टाइड में कुछ एक परसेंटेज बहुत ही लो है, उनके अंदर कामेच्छा जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये लोग छोड़ देते हैं इसको। बाकी PRP और GFC ये बहुत सेफ हैं। आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ
प्रोसीजर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं इस कंक्लूजन पे आता हूँ कि आपके लिए क्या है, क्या एक कॉम्बिनेशन? जी हाँ, कॉम्बिनेशन एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन क्या हर पेशेंट के लिए, हर पर्सन के लिए कॉम्बिनेशन जरूरी है? ये भी डिपेंड करता है कि देखिए, सोचिए, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई एक फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा रहता है या उसकी लाइफ स्टाइल बहुत पुअर है, जैसे कि सिगरेट पीना और अल्कोहल लेना, मतलब किसी भी तरीके का एक एडिक्शन, या डाइट ठीक ना होना, या किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो मेडिटेशन चाहिए। तो इसके लिए आपका आंसर बहुत सिंपल है। आप अपने स्कैल्प के फोटोग्राफ्स भेजिए, और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं तो वो लिख के भेजिए, तो हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम आपको गाइड कर सकते हैं। आज ये आखिरी वीडियो था एपिसोड का, तो थर्ड एपिसोड एंड फाइनल एपिसोड। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो, ये लेके मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।